यह समय है वचनों के ऊपर मनन करने का और प्रार्थनाएं करने का, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हमें सब कुछ मिलता है। हालेलुया। क्योंकि मांगोगे तो मिल जाएगा, पर मांगना पड़ेगा वचन के द्वारा। जब हम वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की दया हम पर होती है। क्योंकि हम देखते हैं, जब हम सुनते हैं गवाहियों को भी, हमारे लिए चर्च प्रे टावर से चर्च टीम ने जब हमारे लिए प्रार्थना की, कॉल सेंटर से, तो हमारे जीवन में गवाही बनी। हमारे वो काम हो गए, बीमारियां चली गई। कहां से? प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। क्योंकि पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना में शक्ति है। पर वचन के द्वारा की गई प्रार्थना हमेशा एक बड़ी गवाही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना कैसे करनी है यह भी हमें पता होना चाहिए। प्रार्थना हमें किस वचन के द्वारा, हमारा क्या सब्जेक्ट है, क्या हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट है। हालेलुया। क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसा होगा, हमने जाना है जलंधर, हम पहुंच जाएंगे अंबाला, दिशा से भटक जाएंगे। चलते हो रहे हैं वचन के ऊपर, पर दिशा गलत है। हालेलुया। ऐसे ही हमें जरूरी है वचन पे ध्यान लगाना, कौन सा वचन कैसे हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। जब हम वचन के ऊपर मनन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वचन को ढूंढते हैं भी, आज परमेश्वर तेरा वचन मुझे छुएगा। कौन सा वचन, क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी, क्या सब्जेक्ट है। हालेलुया। तो वो सब कुछ हमें तभी मिलता है जब हम वचन को प्रॉपर तरीके से, पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं। हालेलुया। रोज पढ़ते हैं, हर दिन, प्रतिदिन। हालेलुया। अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। परसों की रात, पूरी रात मैं सोया नहीं, और मेरे को ऐसे लग रहा था मैं प्रेयर करूंगा, मैं उठ के प्रेयर में जाऊं, उठ के प्रेयर रूम में जाऊं। और मैंने कुछ टाइम प्रेयर की भी, बट एक टाइम था भी मैं सो नहीं रहा, मैं प्रेयर कर लूं जरूर। पर नहीं, मैंने कहा जो मेरा एक राइट टाइम है प्रेयर का, मैं उसी टाइम अपनी प्रेयर में जाऊंगा। ये नहीं है भी अब मेरे को नींद नहीं आ रही, चलो मैं उनके प्रेयर में चला गया। हालेलुया। ऐसा नहीं होता। एक टाइम, एक निश्चित टाइम जरूरी है, प्रॉपर उसी टाइम पे खुदा की हजूरी में जाना और वेदी के ऊपर जाना। आपके घर में वेदी होनी चाहिए। हालेलुया। आत्मिक वेदी का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो दूसरियां वेदियां खत्म हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जब आप आत्मिक वेदी के ऊपर जाओगे। हर रोज, प्रतिदिन, एवरी डे, हर दिन आप खुदा की हजूरी में जाओगे, मनन करोगे, मेडिटेशन करोगे और प्रार्थना करोगे। तब आपको धीरे धीरे अपने आप पता लग जाएगा भी मैंने कैसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मेरा विषय क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है। हालेलुया। फिर ऐसा नहीं होगा आपने जाना तो जलंधर आप जाओगे, अंबाला, बट आप जलंधर ही जाओगे। हालेलुया। क्योंकि वो दिशा आपको सही मिल गई। कहते हैं, वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। ऐसे ही जब आप एक दिन प्रेयर करोगे, आपको थोड़ा सा कुछ लगेगा भी, समझ नहीं लगेगा, पर दूसरे दिन करोगे, तीसरे दिन करोगे, चौथे दिन करोगे, कंटिन्यू जब आप खुदा की हजूरी में जाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा आपका प्रेयर में मन लगेगा, आपका ध्यान लगेगा, वो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी। जो डिस्टर्बेंस बाहर है वो बाहर ही रहेगी। हालेलुया। और आप देखोगे परमेश्वर की महिमा को, फिर आप डे बाय डे उन्नति करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। वो सक्सेस, वो ब्लेसिंग, वो खुदा की ओर से होगी। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, वह तुझे संभालेगा। जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर हो जाते हो, वे परमेश्वर तू मैंने चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तू हीलिंग कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। हालेलुया। आपका बिलीव लेवल ऐसा होना चाहिए, उच्च कोटि का, अपर लेवल का, जैसा
परमेश्वर के दास। पतरस ने प्रार्थना की जब तबीता एक भली औरत थी और एक दिन वो बीमार हुई और मर गई। हालेलुया। पर वो बहुत ज्यादा आत्मिक थी और भले काम करने वाली थी और परमेश्वर का डर और भय मानने वाली औरत थी। हालेलुया। बट एक दिन क्या हुआ, वो मर गई। उसको ऊपर वाले कमरे में, ऊपर वाली कोठरी में उसका शव रखा गया। तब क्या हुआ, वहां पे परमेश्वर का दास उस नगर से जा रहा था। हालेलुया। पतरस, तो उसको बुलाया गया क्योंकि परमेश्वर की योजना थी, जो कोई भले काम करेगा, परमेश्वर का डर भय मानेगा, खुदा की बड़ी योजना उसके जीवन में पहले से तैयार होती है। हालेलुया। क्योंकि हम एक योजना के तहत परमेश्वर में आए हैं, उसकी योजना, उसकी प्लानिंग, क्योंकि उसने हमें गर्भ से ही चुन लिया है, गर्भ से, गर्भ से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, बोलो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, संपूर्ण विश्वास करता हूं, संपूर्ण विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। मांगे परमेश्वर से, फेथ को मांगे, विश्वास को मांगे, मांगे मांगे मांगे। परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला आत्मा दे। यस, खुदा बाप मैं मांगता हूं परमेश्वर उस प्रार्थना वाले आत्मा को, ताकि परमेश्वर जब मैं प्रार्थना में बैठूं तो खुदा बाप कोई भी डिस्टर्बेंस मेरे जीवन में ना हो। यस, मांगे मांगे परमेश्वर मैं मांगता हूं प्रार्थना वाले आत्मा को। थैंक यू जीसस। यस, मांगे 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 परमेश्वर मैं मांगता हूं प्रार्थना वाले आत्मा को, मैं मांगता हूं। यस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन चैप्टर 6 पढ़ूंगा। पवित्र बाइबल में से बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, तो ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने लगी। हालेलुया। तो ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया मार के समान चिड़िया मार के हाथ से छुड़ा। हालेलुया। तो शैतान आता है आपकी लाइफ में हमेशा डिस्टर्बेंस करने के लिए। उसका काम क्या है? डिस्टर्बेंस को पैदा करना। उसका काम क्या है? आपको डिस्टर्ब करना, आपको भरमाना। हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना ना करें, शैतान चाहता है कि आप बीमारियों से जकड़े रहें। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, तो ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। आगे लिखा है, 6 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा। यहाँ पे परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिए चींटियों की, कीड़ी की। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं आजकल जो एक टाइम चल रहा है कनक की कटाई का, खेतों में कटाई चल रही है। हालेलुया। हे आलसी, तू चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हालेलुया। आप देखें, ना तो चींटियों का कोई दिमाग होता है। हालेलुया। ना तो उनको कोई प्रधान, ना कोई प्रभुता करने वाला, फिर भी उनके पास इतनी सेंस है, इतनी समझ है। हालेलुया। कि वो एक के पीछे एक चलती रहती है और एकदम एक लाइन में चलती है। अगर कोई लाइन तोड़ दे तो दूसरी उसको घेर के ले आती है। हालेलुया, हालेलुया। हे आलसी, तू चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हालेलुया। कटनी के समय, वो देखो इस टाइम वो अपना भोजन वस्तुएं बटोर रही है। कटनी के समय कब खाएंगी? जब शीतकाल आएगा, जब ठंड का समय आएगा, तब वो जो सेविंग है उनके काम आएगी। हालेलुया। ऐसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं, तो हम अभिषेक को जमा करते हैं, अभिषेक को इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास अभिषेक होगा तो आप उसको खर्च करोगे। अगर अभिषेक आपके पास इकट्ठा ही नहीं हुआ, आपने डिपॉजिट ही नहीं किया, तो खर्च क्या करोगे? हालेलुया। ऐसी वचन कहता है,
जब चींटियों ने अपने धूप काल में अपने आहार को संचय किया, हालेलुया, उन्होंने वो कनक का दाना दाना लेके इकट्ठा किया, उन्होंने डिपॉजिट किया, ताकि सही टाइम पे जब शीतकाल आए, जब ठंड आए, क्योंकि ठंड में चींटियां बाहर नहीं निकलती, बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे। हालेलुया, कैसे परमेश्वर ने उनकी एग्जाम्पल दी है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती हैं। आगे लिखा है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। हालेलुया, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। हालेलुया। जब एक टाइम होता है प्रेयर का, प्रेयर करने का भी, आज मैंने एक टाइम सेट किया, खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वाचा बांधता हूँ, परमेश्वर मैं हर दिन तेरी वेदी पे जाऊंगा, हर दिन खुदा बाप मैं तेरी हजूरी में आऊंगा, एवरीडे मैं प्रार्थना करूंगा। मेरा प्रार्थना करने का टाइम सुबह 4 बजे का होगा, सुबह 3 बजे का होगा, सुबह 5 बजे का होगा। परमेश्वर मैं सेम टाइम पे खुदा बाप तेरी हजूरी में आऊंगा। हालेलुया। बट जब वो टाइम उठने का होता है, तब क्या होता है? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और सो लेना, थोड़ी देर रुक जाओ फिर उठ जाऊंगा। हम टाइम देखते हैं, अलार्म को देखते हैं, फिर रहने देते हैं, ठीक है कोई गल नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं। आपको नहीं पता वहां पे पवित्र आत्मा वहां पे उस टाइम हाजिर है, पवित्र आत्मा आपकी बेदी पे है और आप इग्नोर कर रहे हो, पवित्र आत्मा का आप अनादर कर रहे हो। हालेलुया। खुदा का वचन कहता तो ऑनर कर। हालेलुया। परमेश्वर का ऑनर करो, आदर करो, पहला स्थान परमेश्वर को दो। बट उस टाइम क्या होता है? डेविल काम करता है, अरे यार ये बच ना जाए, ये प्रार्थना ना करने लग जाए, ये पवित्रता में ना चलने लग जाए। हालेलुया। क्योंकि डेविल नहीं चाहता भी ये रूह बचाने वाला बने, पहले तो ये बचेगा फिर रूहें बचाएगा, यीशु नाम में। आमीन। हालेलुया। हे आलसी, तो कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या होगा? है तू लुटेगा, शैतान आके तेरे को खत्म कर देगा, बीमारियां तेरे पीछे पीछे होंगी, प्रॉब्लम तेरे पीछे पीछे होगी। हालेलुया। पर जब टाइम था, जब समा था, तूने वाचा बांधी परमेश्वर के साथ कि खुदा आज मैं तेरी हुजूरी में जाऊंगा, मैं हर दिन तेरे सामने बैठूंगा, तुम मुझसे बातें करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? दया का सागर है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पर क्या होता है? एक दिन उठ गए एक्साइटमेंट में, हम खुदा के घर में गए, हम चर्च को अटेंड कर रहे हैं, लाइव मीटिंग देख रहे हैं, हम वादा कर रहे हैं, हम वाचा बांध रहे हैं परमेश्वर के साथ, खुदा मैं हर दिन तेरी हुजूरी में जाऊंगा। एक दिन गए, दूसरे दिन नींद आ गई, तीसरे दिन फिर नींद आ गई, चौथे दिन फिर नींद आ गई, 5वें दिन फिर चले गए। तो ऐसा आप क्यों करते हो? क्योंकि परमेश्वर को आपने एक टिप्पणी की तरह इस्तेमाल करते हो। दुख आ गया तो कहता प्रभु 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 यीशु मैनू बचा ला, मैनू बचा ला, वो फिर भी बचाता वा, पर तुसी परमेश्वर नू टिप्पणी की तरह इस्तेमाल करते हो। हालेलुया। जब आप अपने कंफर्ट को छोड़ोगे, अपने आराम को छोड़ोगे, अपने बेड को छोड़ोगे, आप अपने गद्दे को छोड़ोगे, एसी में से बाहर निकलोगे और जाओगे खुदा की हजूरी में, तब आप देखोगे आपकी गवाहियां श्योर है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। फिर आप विनर होगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपकी जीत पक्की होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आप अपने कंफर्ट को छोड़ोगे, अपनी नींद को छोड़ोगे। हालेलुया।